महामंत्र हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ब्राह्मण को ध्यान से सुनो, ब्राह्मण को पहले तो ये सुनकर आश्चर्य हुआ कि कमाल है, मैं अपने घर में बैठ के जाप करूंगा और सोने की मुद्रा आ जाएगी। अब आप बताइए, अगर आपको कोई कह दे रोज 1 लाख रुपए आपके घर आएगा, आपकी बुद्धि में पत्थर पड़े, आप दुकान जाके खोलोगे? किंतु ध्यान से सुनो, ब्राह्मण मन ही मन सोचा है ऐसा करने का क्या हर्ज है, करके देख लेते हैं। जब करना स्वीकार कर लिया, पिछले जन्म के उनके पूरे कुल के संस्कार शुभ थे। 4 बजे उठकर ब्राह्मण नाम जाप करने लगा, कोई कठिनाई भी नहीं हुई। रोज शाम को दरबान आता, 1 मुद्रिका सोने की दे जाता। धीरे धीरे ब्राह्मण धनवान हो गया और एक चस्का लगा दिया बीरबल ने, काय का? राम नाम का। अभ्यास करते करते उसके दिव्य संस्कारों में दबे, एक एक शब्द ध्यान देना, हमारे भी हृदय में भगवान का प्रेम दबा हुआ है। हमारे हृदय में परमात्मा विराजमान है, लाना नहीं है कहीं से भी। कहते ना, कोई ऐसी आग लगाए दे, दिन दुगनी और रात चौगनी, विरह वेदना जगाए दे। उसके दिव्य संस्कारों ने दबे सुसंस्कारों को उभार दिया। जो बात अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से गीता के 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में कही थी, क्या कहा था? सब याद रखना। स्मृति लब्धा मोह नष्टम, हे गोविंद मुझे आपका और अपना संबंध याद आ गया। शरीर का चिंतन जाता रहा, परिवार का चिंतन जाता रहा, असली रिश्ता, असली संबंध चार आंखें हो गई। एक दिन इसी प्रकार ब्राह्मण ने सोचा, यदि बीरबल के लिए नाम जाप करता हूं तो मैं धनवान बन गया। भाई मैं किसके लिए जाप करता हूं? बीरबल ने मुझे कहा था, बीरबल ने मुझे कहा तुम रोज जाप करोगे 1 सोने की मुद्रिका मिलेगी। इसका मतलब मैं बीरबल के लिए जहां जाप करता हूं तो मैं धनवान बन गया। तो स्वयं के लिए जपने से तो लोक और परलोक दोनों धनाढ्य हो जाएंगे। मैं वो धन पा जाऊंगा, जहां जाऊंगा वहां माला माल रहूंगा। ऐसा सोचकर रोज 2 घंटे खुद के लिए भी जाप करने लगा। 1 घंटे उसके लिए करता, 1 घंटा अपने लिए जाप करने लगा। कहते ना, भगवान नाम की ऐसी कृपा हुई कि ब्राह्मण की, ध्यान से सुनिएगा, कामनाएं खत्म होने लगी हैं। नहीं, हमें नहीं करना भैया भगवान का जाप। अरे बाबा, खत्म होने का मतलब संसार की कामनाएं खत्म हो गई।
अब प्रभु प्रेम की कामनाएं बनने लगी। मन का तो काम है इच्छा करना। अभी तक क्या करता है, वहां गए हुए बहुत दिन हो गए, एक बार उस रिश्तेदार के चले जाएं, वो पकौड़ी बहुत बढ़िया बनाती हैं, वो टिक्की बहुत बढ़िया बनाते हैं, वो समोसे बहुत बढ़िया बनाते हैं। अब उस गुरु ने क्या सुनाया था, उस संत ने क्या सुनाया था, उस सत्संग में क्या, मन तो वही है। पहले जुबान का गुलाम था तो जुबान का स्वाद आने लगा। अब जब भगवान के प्रेम का, भगवान की लीलाओं का रस हो गया, तो मन में आने लगा अपने लिए जाप करूंगा। भक्ति की लगन लग गई। इसीलिए कहते हैं, लगन उन से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हम तो अपने लिए बता रहे हैं भैया। जब तक हमारे जीवन में गुरु नहीं थे, मैं तो अपने मुंह से कहता हूं ना, हम पापी थे, माया के पीछे भागते थे। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, हरि की कृपा से हमारी गरीबी दूर हो गई, सब ठीक हो गया, अब आप अनुमति दें तो मैं एकांत में रहकर अपने कल्याण के लिए भगवान का जाप करूं। पत्नी बहुत साध्वी थी, उसने तुरंत स्वीकृति दे दी। अब ब्राह्मण देवता, ध्यान से सुनो, ऐसे पति पत्नी भी बहुत कम मिलते हैं जो भक्ति के मार्ग पर आगे धक्का दें। वरना आजकल क्या है, जब तक मैं जिंदा हूं मेरा जाप कर, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मेरा जाप कर, मेरे मरने के बाद तू किसी का जाप कर। अब ब्राह्मण देवता सतत प्रभु स्मरण में रंग गए। साधना, ध्यान से सुनो, फलने फूलने लगी। गुरु संत महात्मा ये साधना क्यों कराना चाहते हैं कि आपको नशा लग जाए। लोग दर्शनार्थ पधारने लगे, देखो कहां तो वो सड़क पे बैठ के भीख मांगता था, अब लोग उसके दर्शन करने आने लगे। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंची। अकबर भी एक दिन बीरबल के साथ महात्मा के दर्शन करने पधारे। बताइएगा, वापस लौटते समय अकबर ने कहा, क्या कहा, हे महात्मन, मैं भारत का बादशाह अकबर होकर आपसे प्रार्थना करता हूं, यदि आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो निसंकोच संदेश भिजवा दीजिएगा। यही त्रुटि अकबर ने गुरु हरिदास के साथ की थी। हमारे गुरु हरिदास जी से कहा था, आप मेरे को राजा को कोई सेवा हो तो बताइएगा। तो उन्होंने कहा, है ना, एक सेवा है राजन आपके लिए। ध्यान से सुनो, हरिदास ने अकबर को 1 सेकंड के लिए दिव्य दृष्टि दी और क्या कहा, ये देखो सामने यमुना पर मेरी राधा रानी का महल है। अब जब महल देखा अकबर ने चौंध गया, हीरो से जड़ित, और क्या कहा, राजन इसका एक चबूतरा टूट गया है, आप इसे रिपेयर करा दीजिए। राजा की बुद्धि पागल हो गई, मेरे सारे खजाने में वो धन नहीं कि मैं राधा रानी के एक महल का चबूतरा बनवा सकूं। यहां इस ब्राह्मण देवता को भी उसने कहा कि महात्मा जी मेरे लायक कोई सेवा हो तो संदेशा भिजवाइएगा, तत्काल वो चीज आपके पास आ जाएगी। ब्राह्मण देवता मुस्कुराए और बोले, राजन आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी मुझे जरूरत हो। हाँ, यदि आपको कुछ चाहिए हो
तो मांगने में संकोच मत करना। कल भीख मांग रहा था, आज राजा से कह रहा है आपको कुछ चाहिए तो मांगने में संकोच मत करना। बीरबल ने कहा राजन, ध्यान से सुनो, क्या कहा राजन, आपने पहचाना इनको, महात्मा जी को? बोले नहीं, ये वही ब्राह्मण है जो 3 मास पहले भीख मांग रहा था। केवल राम नाम के जप ने भिखारी को सच्चा दानी बना दिया। ये सुनकर अकबर बड़े आश्चर्य में पड़ गया। ये महत्व है, भक्ति का कमाल है, साधना का कमाल है। अगर हमसे कोई कह दे कि 3 महीने, अरे बाबा क्या बात कर रहे हो, हमारा पति जाने देगा हमको, हमारा बेटा जाने देगा हमको, अभी तो शादी है इस महीने, तो मतलब हमारे लिए, भगवान के लिए जिसने हमें जीवन दिया, उसके लिए 3 महीने भी नहीं है। सोच के देख लेना, क्या चाहते हो भगवान से, किसके लिए साधना करेंगे? ये महत्व है भगवान के पवित्र नामों का। अगर आप भी एक एक शब्द पे ध्यान देना, भौतिक इच्छाओं से परे होना चाहते हो, नोट कर लो, सांसारिक कामनाओं से, सांसारिक इच्छाओं से हटना चाहते हो, तो हर दिन पहला काम ये करो, भगवान का जो नाम तुमको प्रिय लगे, जो नाम तुमको प्रिय लगे, जो तुम्हारे गुरुदेव ने तुमको मंत्र दिया हो, उसका प्रेम से जाप कीजिए, रूप ध्यान करके ध्यान कीजिए, और फिर दर्शन कीजिए, और फिर उसका रसपान कीजिए। गिनती काउंटिंग पूरी मत करना। इससे क्या होगा बता दूं? संसार के धन से नहीं, भगवान के प्रेम से आप सब माला माल हो जाएंगे, सब माला माल हो जाएंगे। इससे कैसे हो जाएंगे बता देता हूं। चाह गई चिंता मिटी, क्या होगा? चाह गई चिंता मिटी, मन हुआ बेपरवाह। अभी मन गुरु और भगवान की परवाह कम, परिवार की, शरीर की, रिश्तेदारों की परवाह बहुत करता है। बहुत परवाह करता है। हमें जब ये नजर आ रहा है ये रिश्तेदार मेरा समय बर्बाद कर रहा है, फिर भी हम उसे मना नहीं कर पाते। क्यों? अभी चाह गई चिंता मिट्टी वाली बात नहीं है। मन हुआ बेपरवाह, जिनको कछु ना चाहिए वे शाहन के शाह। उनसे बड़ा ना कोई बादशाह था, ना कोई बड़ा बादशाह है। ये है मेरे राम नाम का, मेरे गोविंद नाम का, मेरे नारायण नाम का कमाल। नशा लग जाए भगवान के नाम का। साधना करने से कुछ नहीं, यही होता है। मगर साधना करने के लिए, बुरा नहीं मानिएगा, 99% लोग तैयार नहीं होते। हम एक दिन के लिए तो कैसे न कैसे आ जाएंगे, हम एक दिन के लिए तो कैसे न कैसे आ जाएंगे। चलो मैं एक दिन का ही साधना बता देता हूं, ध्यान से सुनो। अगर कोई भी, चैलेंज के साथ कह रहा हूं, एक दिन की साधना कर ले, अपने घर में कर ले, जैसे महावीर जी ने की थी, जैसे महात्मा बुद्ध ने की थी।
तो एक 24 घंटे में ही कमाल हो जाएगा। मगर क्या करना होगा वो समझ लीजिए। 24 घंटे अपने घर के एक कमरे में एकांतगामी हो जाएं। क्या मतलब? 24 घंटे में जल का पात्र अपने पास रख लो, चने और गुड़ अपने पास रख लो। आजकल तो सबके बेडरूम के अंदर टॉयलेट बना हुआ है। और एक दिन की माफी मांग लो कि भैया अगला दिन आएगा तो हम जरूर आपसे मिलेंगे आपसे। मगर एक दिन पूरा कम मानिएगा। जब आपने शुरू किया अपने गुरु और भगवान का ध्यान करना, बीच में कोई रुकावट ना आए। अगर ध्यान से सुनो, मैंने 10 मिनट ध्यान किया, अपने गुरु का भगवान का परिवार आ गया, वापस चालू हो जाओ उसी सिरे से, जीरो से, तो पाप हो गया। राम सुखदास जी यही कहा करते थे, जब तक मन का फेर नहीं फिरे, फिरा ना मन का फेर, माला फेरत जुग फिरा, फिरा ना मन का फेर। मन तो वही संसार के चिंतन में लगा हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, 5 मिनट तो भगवान का ध्यान करते हैं, 5 मिनट भी नहीं, 1 मिनट, और तुरंत अरे पता नहीं बेटे को बताना भूल गई कि तेरा लंच बना दिया तो ले जाइयो, वो दवाई तो लाना भूल गया मैं, मुझे तो आज केमिस्ट से दवाई लाना था। मतलब आप एक दिन भी साधना नहीं कर सकते। राम सुखदास जी से किसी ने पूछा कि परिक्रमा कैसे करनी चाहिए। बोले बहुत सिंपल सी बात है, जहां से क्रम स्टार्ट किया, एक एक शब्द ध्यान देना, जहां से परिक्रमा स्टार्ट की वहां से अपने प्रीतम परमात्मा का ध्यान चालू करो, और जैसे ही परिवार का ध्यान बीच में आ जाए तुरंत वापस पहुंच जाओ उल्टे, फिर दोबारा चालू करो। हाय राम, ऐसे तो जन्म लग जाएंगे, कभी नहीं होगा। लगेगा, करके तो देखो, करके देखो। करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। करने से ही होगा, वरना लोग परिक्रमा कर रहे हैं गिरिराज जी की, ध्यान से सुनिएगा, गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं और मोबाइल पे बातें कर रहे हैं आपस में एक दूसरे से, तेरी बेटी की शादी का क्या रहा, तेरे बेटे की शादी का क्या रहा, तेरी बहू कैसी और तेरी सास कैसी, ये चर्चा कर रहे हैं। ये तो पैरों की तोड़ाई कर रहे हैं, ये भगवान की परिक्रमा नहीं हो रही। जो क्रम टूटने ना पाए, सब लोग कहेंगे ये तो बड़ा इम्पॉसिबल है। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको अभी जिंदगी की उस हकीकत से अवगत कराने जा रहा हूं जो आप सुनते ही कहोगे आपको परमात्मा ने अपना माना हुआ है। आप बता तो रहे हो माना हुआ है, मैं प्रमाण दे दूं। जब से मां के गर्भ से आए थे, वो धड़कन, वो सांस कब रुका मुझे बता दो। आपके शरीर का ऑपरेशन भी हुआ, परिवार में कोई शरीर छोड़कर भी चला गया, शादी भी हुई, बच्चे भी हुए, बड़े बड़े दुख और सुख आए संसार के, लेकिन भगवान ने आपसे अपना ध्यान नहीं हटाया। इसे कहते हैं परिक्रमा। जैसे सांसों की परिक्रमा, 24 घंटे आप सो जाते हो, सांस बंद हो जाते हैं क्या?
इसी प्रकार एक बार भगवान के प्रेम की अगर आनंद आ जाए और लगन लग जाए तो फिर मन बेपरवाह हो जाता है। जो मैंने आपसे अभी कहा था, क्या होता है? अगर किसी को याद रहा हो, नाम जप करने की बीरबल वाली बात तो लास्ट क्या कहा था? चाहा गई चिंता मिटी, मन हुआ बेपरवाह। अभी तो हमारा मन, अरे पति आने वाला है, माला जल्दी रख, डॉक्टर के जाना है, बंद कर, आधी माला आगे कर लूंगा। अभी तो गोवर गणेश मन में संसार भरा हुआ है। कहना बड़ा आसान है, इसीलिए साधना कराई जाती है, लेकिन साधना के लिए किसी के पास समय नहीं निकलता। जीवन गुजर गया। भगवान का क्रम देखो, कभी आपको सांसों से वंचित नहीं रखा, आपने उसे भुला दिया। एक तरफ तो प्रेम लगातार चल रहा है, ये एक तरफा प्रेम है। भगवान तुमसे प्रेम कर रहा है, इसका तो प्रमाण मैंने आपको दे दिया। इसीलिए कहते हैं हर सांस में हो सुमिरन तेरा। जैसे वो आपको नहीं भूला, ऐसे आप उसको ना भूलो, इसे सुमिरन कहते हैं। तो आप भी 1 मिनट